वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम ईवीएस के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे जिससे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईजिली सॉल्व कर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो यह झील मणिपुर में स्थित है। इस झील से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, जैसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह लोकटक झील है जो पूरा राष्ट्रीय उद्यान तैर रहा है पानी में। इसमें जो वनस्पति है और मिट्टी के बने द्वीपों को कुंदी कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मणिपुर के किस सिटी में है? तो यह मोईरंग शहर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किससे कोनेन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, यूके लिपस्टिक, सिनकोना प्लांट या एकोना प्लांट? तो यह सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। सी आंसर करेक्ट है। आप इस पिक में देख सकते हैं ये सिनकोना प्लांट्स की ब्रांच है और इसी से कोनेन नामक दवा बनाई जाती है। डल झील, झेलम नदी एवं चिनार देवदार के वृक्ष किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो ये डल झील, झेलम नदी ये सब जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा चिनार और देवदार के वृक्ष भी जम्मू कश्मीर में है। ये सभी चीज़ें यहाँ बहुत फेमस हैं, इसलिए किसी का भी एक का नाम दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में है। इसके अलावा यह केसर के लिए भी जम्मू कश्मीर काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। आप बच्चों को एनवायरनमेंट स्टडी कराना चाहते हैं तो उसमें किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चों से बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चे कम गलतियां करें या बच्चों को कुछ करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ठीक है, या बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करें। तो बच्चों की जो प्रकृति होती है प्रश्न पूछने की होती है, क्यों, कैसे, कब। ये बच्चे 99% बच्चे इसी क्वेश्चन बार बार पुटअप करते हैं और हमें उनकी जिज्ञासाओं को समाधान करना चाहिए, उनकी सारी प्रकार की जिज्ञासाओं को, तभी बच्चे उस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकते। बच्चे कम गलतियां करें, तो बच्चे गलतियां करें तो ऐसा कहा गया है कि बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। बच्चों को प्रकृति में छोड़ दें, जैसा कि रूसो ने कहा है। रूसो एक प्रकृतिवादी थे, उनके अनुसार बच्चे अपने आप ही स्वयं करके सीखते हैं। तो आंसर यही रॉन्ग है, क्योंकि ये बच्चे कम गलतियां करें तो ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें पर्वतों में है। अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो करेक्ट आंसर है बी, पश्चिमी घाट। यदि कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल के लिए जाएगा तो पश्चिमी घाट की सुरंगें हैं उनको भी पार करेगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं? सांप, छिपकली, कीट, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, गरुड़, गिद्ध, चील या बाघ, तेंदुआ, शेर। तो करेक्ट आंसर है सी, गरुड़, गिद्ध, चील। ये तीनों ही जो पक्षी हैं वे आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, आप सभी ने देखा होगा, और ये नीच जमीन की चीज़ों को बहुत दूर से ही देख लेते हैं, मनुष्य से 4 गुना अधिक। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि पृथ्वी जब गोल है और जब पृथ्वी के एक छोर पर यहाँ कुछ है तो दूसरे डायरेक्शन में कौन सा कंट्री है, ठीक है। यदि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो लौट के हम वहीं पहुँच जाएंगे, इसलिए इंडिया के अपोजिट में अर्जेंटीना कंट्री है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर है गंगोत्री। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। या क्वेश्चन एक और आ सकता है कि यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? तो वह यमुना नदी या यमुनोत्री से निकलती है। रक्त का पीएच क्या होता है? 5.4, 6.2 या 7.4 या 8.7। तो करेक्ट आंसर है सी, 7.4। इसमें और क्वेश्चन पुटअप ऐसे हो सकते हैं कि जो पीएच क्या होता है, 0 से लेके 14 तक पीएच का मान होता है। 2 तरह का होता है, एक क्षारीय होता है और एक होता है अम्लीय। अम्लीय में क्या होता है, 0 से लेके 7 उसे अम्लीय कहते हैं
और जिन पदार्थों में 7 से एबव होता है उसको क्षारीय कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा ब्लड 7.4 है, इसलिए इसको हम क्षारीय श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट है मृत सागर क्या है? ऐसा पानी जो जहरीला हो या महासागरों या सागरों से ज़्यादा नमकीन हो या जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं या ऐसा सागर जहाँ जहाज चलाना खतरनाक होता हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। महासागर और सागर नमकीन तो होते हैं लेकिन ये इससे बहुत अधिक नमकीन है। और मृत सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतना नमक है कि यहाँ पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है और यह जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF की फुल फॉर्म भी आती है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और फंड। यह विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें क्वेश्चन और भी पुटअप हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब अस्तित्व में आया था। तो यह 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था। इस संस्था का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं का संरक्षण और प्रदूषण आदि पर कार्य करना है। नेक्स्ट है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई और उनमें से उनको बीज पहचानने थे कि किस सब्जी में बीज होते हैं। आलू में कोई भी बीज नहीं होता है, टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में भी छोटे छोटे बीज होते हैं, चीकू में भाई 2 बड़े या 3 बीज होते हैं, भिंडी में बहुत बीज होते हैं, करेले में भी बीज हैं लेकिन प्याज में बीज नहीं होता है और खीरे में भी बीज होते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर सी होगा, इन सब में बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या गोदावरी या गंगा कृष्णा। तो करेक्ट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों ही नदियां पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे मिलती हैं जहां ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट रेना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं लेकिन वह शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। तो इसका मतलब वह शिमला में रहती है लेकिन अब वो कहाँ जा रही है? केरला। तो केरला में उसको किस प्रकार के वृक्ष दिखाई देंगे? तो सभी जानते हैं केरला एक समुद्र किनारे स्टेट है और वहाँ पर नारियल के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जो पृथ्वी के नजदीक स्थित है? तो आंसर है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत है पृथ्वी की वह क्षोभ मंडल है। इसके बाद 3 परतें और आती हैं जिसमें समताप मंडल नंबर 2 पर है, फिर मध्य मंडल और नंबर लास्ट 4 है आयन मंडल। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इन्हीं सारे क्वेश्चनों को लर्न करना है। इस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सारी एक्टिविटी होती हैं वातावरण की, पर्यावरण की, जैसे बारिश, आंधी, तूफान, वो सभी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। इसके बाद आता है आपका समताप मंडल जिसके अंतर्गत ही ओजोन परत होती है जो हमारी पृथ्वी का एक रक्षा कवच है। इसके बाद आती है आयन मंडल और समताप मंडल। समताप मंडल में जेट, वायुयान सभी कुछ यहीं उड़ते हैं क्योंकि इसमें मौसम संबंधी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि समताप मंडल और मंद मंडल के भाग को क्या कहते हैं? तो उसको स्ट्रेटोपाज कहते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शांत मंडल। कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो रेगिस्तान का नाम आते ही माइंड में सबसे पहले राजस्थान का नाम आ जाता है लेकिन राजस्थान नहीं है, इसलिए जैसलमेर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान है। कई क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपकी, जैसे लद्दाख को चट्टानी धरती अथवा अनेक दर्रों वाली भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान दोनों में है। इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें गर्म और ठंडा रेगिस्तान दोनों है।
गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में गाड़ी के द्वारा किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। ठीक है, यहाँ कौन सी नदी वह पार नहीं करेगा। तो दिल्ली से उसको चेन्नई जाना है तो वहाँ कौन सी नदी नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर है गंगा, क्योंकि जो गंगा का प्रभाव है वह इस तरफ से गया है, इसलिए वहाँ गंगा नहीं पड़ेगी, जबकि गोदावरी और कृष्णा, नर्मदा आदि सभी नदियाँ उसको रास्ते में पड़ेंगी। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है तो वह है प्लीहा। प्लीहा की जगह आपको तिल्ली भी दे सकते हैं, क्योंकि प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। यह लाल रक्त कणिका सभी केसरूकी प्राणियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, या मच्छर तेल से मर जाते हैं, या तेल की परत में फंस जाते हैं, या ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देते हैं, जिससे मच्छर थम जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी ही है। जब पानी के ऊपर तेल की परत आ जाती है तो मच्छर उस परत के ऊपर ही बैठे रहेंगे और उसको जो पानी से ऑक्सीजन है वह नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से इस प्रकार से मच्छरों की रोकथाम थम जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्तियों में एक साथ नहीं रहता है। चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया या बर्रा जिसे कहते हैं। तो आप जानते हैं चींटियां भी एक ग्रुप बना के रहती हैं, दीमक भी ग्रुप बना के रहती हैं और ततैया भी एक ग्रुप बनाकर ही उड़ती हैं, जबकि मकड़ी ऐसा एक नहीं रहता है, अपना स्वयं ही कार्य करता है। इसलिए कीट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में। चींटियों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फ्रांस के वैज्ञानिक लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो ये 6 है। फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह ब्रेल लिपि बनाई थी। नेक्स्ट, किस